दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक नया विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि हनुमान की पूंछ पर जब आग लगा देते थे तो उनको अपनी पावर याद आती थी। उसी तरह दिल्ली के अधिकारियों की भी हालात हैं कि उन पे पूंछ पर आग लगा दो तो उनको पावर समझ में आती है। हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, ये जो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया है प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर और हनुमान जी का जिक्र किया, इसको आप किस नजरिए से? देखिए, बड़ा घटिया बयान है और इससे पता चलता है कि रेखा गुप्ता जी की मानसिकता बहुत घटिया है। पहली बात, हनुमान जी तो भगवान थे, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जहां पे उनको हर महीने की तनख्वाह मिलती हो, जिसका काम करना उनका कर्तव्य हो। नहीं, वो भगवान राम की भक्ति में और धर्म के लिए काम करते थे। अफसरों का तो कर्तव्य है, उनको तनख्वाह इस चीज की मिलती कि उनको काम करें। और हनुमान जी की पूंछ में आग तो रावण ने लगाई थी, तो क्या रेखा गुप्ता रावण है जो अपने सरकारी अफसरों की पूंछ में आग लगा रही हैं? और इस तरीके से हनुमान जी का अपमान करना। आज सरकारी अफसर किस लिए जाने जाते हैं? कहीं छापा पड़ा, इतने करोड़ रुपए नकद मिला, कहीं छापा पड़ा, इतना सोना मिला। लोग कहते हैं कि सरकारी काम नहीं हो रहे क्योंकि सरकारी अफसरों का निकम्मापन है। आज सरकारी अफसर को ज्यादातर अगर आप देखें तो उनके निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के लिए जाना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज देश पीछे है क्योंकि अफसर जो है काम नहीं कर रहे हैं। नेताओं के लिए भी कहा जाता है, मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या निकम्मे अधिकारी, उनकी तुलना आप हनुमान जी से कर रहे हैं। बहुत घटिया बात है, बहुत शर्मनाक बात है। ये रेखा गुप्ता जी जो जगह जगह रामलीला में घूम रही हैं, उसको घूमने से कुछ नहीं होगा। इनका मन ही अगर शुद्ध नहीं है, अगर इनके मन में हनुमान जी के लिए श्रद्धा नहीं है, तो इस नौटंकी से कुछ नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं उन्हें। सौरभ जी, जब आपकी सरकार भी थी दिल्ली में, तब आप लोग भी अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल उठाते थे कि वो सहयोग नहीं करते, काम नहीं करते। अब ये बीजेपी की सरकार है, ये भी अधिकारियों को लेकर इस तरीके के बयान दे रही है कि काम नहीं हो रहा है, और काम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। तो क्या दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार की हमेशा से ही नहीं बनती रही है, कामकाज इसीलिए ढीला नजर आता है? देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने पिछले 11 साल में क्या किया? 10 साल में आपने अधिकारियों को अपने एलजी के माध्यम से संरक्षण दिया, उनको कहा कि सरकार का काम नहीं करना, तुमको बचाने के लिए हम बैठे हैं। मंत्रियों की नहीं माननी, मुख्यमंत्री की नहीं माननी, तुम्हें बचाने के लिए हम बैठे हैं। तो वो 10 साल की जो ट्रेनिंग हुई है, अब ये उनको उल्टा ट्रेन करना चाह रहे हैं कि नहीं, अब सरकार के कहने पे करना है क्योंकि अब ये हमारी सरकार। तो ऐसा मजाक कोई ना है। आपने उनका पूरा का पूरा जो रवैया है वो इस तरीके का बना दिया कि वो अपने मन की कर रहे हैं। अब इसलिए इनको समस्या आ रही है। इसलिए आप देखिए, इनके जो चहेते अफसर थे, जिनको इन्होंने सरकार के काम रोकने के लिए इस्तेमाल किया, धीरे धीरे उन सबको दिल्ली से बाहर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वही एलजी जो उन अफसरों को पहले कहते थे काम मत करो, मैं बैठा हूं, अब उनको आदत हो गई काम ना करने की, उनको वो ढीठ हो गए हैं। तो अब उन ढीठों से ये जो है निपट नहीं पा रहे हैं। इसलिए चाहे वो अनबरासू हों, चाहे वो एसी वर्मा हों, चाहे वो अश्विनी कुमार हों, चाहे वो दीपक कुमार हों, ये सब लोग क्यों भेजे जा रहे हैं दिल्ली सरकार से बाहर? अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार से बाहर भेज दिया गया एमसीडी में। ये जो हेल्थ सेक्रेटरी थे एसबी दीपक कुमार, उनको दिल्ली से बाहर भेज दिया गया। एसी वर्मा फाइनेंस सेक्रेटरी, जो हर काम के अंदर फाइनेंस रोकते थे, पैसा रोकते थे, जल बोर्ड का पैसा उन्होंने रोका, हेल्थ डिपार्टमेंट का पैसा उन्होंने रोका, गरीब लोगों की तनख्वाहें वो रोकते थे। ये जो बस मार्शल है, इनकी तनख्वाह इन्होंने रोकी, इनको नौकरी से निकलवाया इन सब लोगों ने मिलके। इनको क्यों आपने दिल्ली से हटा दिया? इसलिए क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग निकम्मे लोग थे। अब आपको इनकी वजह से समस्या आ रही थी तो आपने इनको भगा दिया। कैमरामैन आदित्य चौहान के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।